वर्सेस कालनेमी युद्ध। ये कहानी आधारित है रावण के सबसे मायावी राक्षस कालनेमी पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार मेघनाद के शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण के उपचार के लिए जब हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए जा रहे थे तो रावण ने उनका वध करने के लिए कालनेमी को भेजा। तो आइए देखते हैं कैसे कालनेमी ने अपनी माया से हनुमान जी को उलझाकर उनका रास्ता रोका और फिर युद्ध किया। रावण के पुत्र मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण को इतना गहरा घाव हुआ कि वो मौत की कगार पर पहुंच गए। फिर उनके उपचार के लिए लंका के वैद्य सुषेण जी की सहायता ली गई। हे वैद्य, आप विलंब न कीजिए और किसी भी प्रकार से इन्हें बचा लीजिए। वैद्य ने लक्ष्मण की जांच के बाद कहा, इन्हें बचाने का एक ही उपाय है, लेकिन ये उपाय अत्यंत कठिन है। श्रीमान जी, आप बताइए तो सही। क्या बताऊं हनुमान, इसका एकमात्र उपचार है संजीवनी बूटी, और वो हिमालय पर्वत पर है और हमारे पास सूर्योदय तक का समय है। सूर्योदय से पहले तक हिमालय पर्वत से ये दुर्लभ संजीवनी बूटी लाना अत्यंत कठिन है। मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, ब्रह्मलोक की भी परिक्रमा करके लौट आऊंगा। वहीं जब रावण के द्वारा अपने गुप्तचरों से हनुमान के द्वारा हिमालय जी से संजीवनी बूटी लाने की बात पता चली तो उसने हनुमान जी को बीच रास्ते में रोकने एवं उनका वध करने के लिए ताड़का के पोते और मारीच के बेटे कालनेमी को बुलाया, जो पलक झपकते ही राक्षस से साधु और जानवर और ना जाने क्या क्या रूप धारण कर लेता था। इसीलिए रावण ने उसे ये महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। वो हिमालय के रास्ते में एक पहाड़ पर पहुंचा और मन ही मन सोचने लगा कि हनुमान के रास्ते को भटकाने के लिए ये उत्तम जगह है, यही मैं अपने व्यू की रचना करता हूँ। कालनेमी ने अपनी माया से साधु का रूप धारण कर लिया। इसके साथ ही उसने आसपास पवित्र झील, सरोवर, बाग व स्वयं की कुटिया का निर्माण किया। वो साधु के वेश में आसन ग्रहण करके बैठ गया और राम नाम का जाप करने लगा। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। उधर हनुमान जी हिमालय के लिए तेज गति से जा रहे थे। तभी साधु को राम नाम का जाप करते हुए पाया तो उन्हें उत्सुकता हुई। ये साधु महाराज प्रभु श्री राम का कोई बहुत बड़ा भक्त मालूम होता है। जरा देखूं तो कि मेरे प्रभु का ये कौन सा भक्त है। हनुमान जी उसके पास पहुंच गए। जय श्री राम, जय श्री राम। आओ हनुमान आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था। क्या आप मुझे जानते हैं? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। अच्छा महाराज, ये तो अति रोचक बात है। फिर उसने हनुमान जी को बड़े ही विनम्र भाव से कहा, आप बड़ी दूर से आए हैं। इतने लंबे सफर के बाद आप जरूर थक गए होंगे। आप मेरी कुटिया में थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। मैं अपनी शक्तियों से आपको कुछ पल में ही हिमालय पर्वत पर पहुंचा दूंगा। हे साधु महात्मा, मेरे पास समय नहीं है। मुझे सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण भैया के पास पहुंचना अनिवार्य है। हनुमान जी विश्राम नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब साधु ने कहा, आप तनिक चिंता ना करें, आपको एक पल में हिमालय पहुंचा दूंगा। आप पास ही की झील में स्नान कर शुद्ध हो लीजिए। हनुमान जी को वो साधु बड़ा ही सज्जन पुरुष मालूम हुआ और वो उनकी बातों में आकर नजदीक की झील में स्नान करने के लिए चले गए। जय श्री राम। इस सरोवर में स्नान कर आनंद आ गया और जैसे सारी की सारी थकान दूर हो गई हो। हनुमान जी बड़े ही आनंद से उस झील में स्नान कर रहे थे। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि झील में एक मगरमच्छ निवास करता है। जब हनुमान जी डुबकी लगाकर बाहर निकले तब उस मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। ये जानकर बजरंग बली ने उस पर प्रहार कर दिया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। वध होते ही वो मगरमच्छ एक सुंदर कन्या में बदल गया। ये देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे,
ये कैसी लीला है? हे पवन पुत्र, लीलाधर ने ही मेरे उद्धार के लिए आपको यहाँ भेजा है। मैं एक देव कन्या थी। मैं एक ऋषि के श्राप के कारण मगरमच्छ का जीवन भोग रही थी। आपके चरण पकड़ने से मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई है। हनुमान जी को धन्यवाद देकर अप्सरा ने उन्हें कालनेमी की सारी सच्चाई बता दी और उन्हें सावधान करके वो स्वयं देवलोक लौट गई। इसके बाद हनुमान जी कालनेमी के पास पहुंचे। जय श्री राम। अरे हनुमान, आप शुद्ध होकर आ गए? विराजमान हो, नेत्र बंद करके बैठ जाओ। हम तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देंगे। नहीं महाराज, मैं पहले गुरु दक्षिणा दूंगा, तत्पश्चात दीक्षा लूंगा। हरे हरे, ये कैसी उल्टी गंगा? पहले दीक्षा ग्रहण करें, दक्षिणा की क्या आवश्यकता है? आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन मुझे है। हमारे नियम में पहले दक्षिणा फिर दीक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बिना गुरु मंत्र का फल नहीं मिलता। अच्छा बच्चा, जैसे तेरी इच्छा। कपटी, मैं तुझे अभी गुरु दक्षिणा देता हूँ। मुझे सब पता चल गया है। तू कालनेमी मायावी राक्षस है। तभी हनुमान जी उस पर अपनी गदा से प्रहार करते हैं। तुझे पता चल ही गया है तो ये ले। और फिर कालनेमी ने भी अपना असली रूप धारण कर लिया और दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होने लगा। और हनुमान जी ने अपने सारे बल का इस्तेमाल करके कालनेमी को धराशायी कर दिया। जय श्री राम। कालनेमी, तुमने मरते समय प्रभु श्री राम का नाम लिया है। इससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं हो सकता। अब तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। अपनी हार को स्वीकार करते हुए कालनेमी ने महाबली हनुमान के सामने हाथ जोड़े और उन्हें संजीवनी बूटी तक पहुंचने का सटीक रास्ता दिखाया, जिसके पश्चात बिना किसी विलंब के जय श्री राम का नारा लगाते हुए बजरंगबली वायु के वेग की रफ्तार से संजीवनी पर्वत की ओर निकल पड़े। इस तरह हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर ये लिखकर बताएं कि आप अगली वीडियो किस महावॉरियर की देखना चाहेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।